हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी पहली यूनिट है। उसमें है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो। तो आज की वीडियो में हम श्री अरबिंदो का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंग्लिश लिटरेचर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य। जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं, जैसे आप लोगों ने 9th-10th में हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और भी बहुत सारे लेखक का पोएम या फिर आपने कविता पढ़ी होगी, उनके एक कहानी को पढ़ा होगा, उनके निबंध को पढ़ा होगा। तो जैसे वो लोग ना हिंदी लिटरेचर के यानी हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत सारी हिंदी में कविताएं लिखी हैं, कहानी लिखी है, निबंध लिखा है। उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं राइटर्स, लेखक, पोएट होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लिटरेचर में योगदान दिया। ठीक है, तो ये पहले यूनिट का है हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन थे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे मैंने ऊपर आप लोगों के लिए लिख दिया है जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इंग्लिश लिटरेचर के फादर हैं। ठीक, तो चलिए आज हम श्री अरबिंदो का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। Sri Aurobindo was an Indian philosopher, yoga guru and poet in the modern history of Indian English literature. Sri Aurobindo इंडिया के फिलोसोफर, योगा गुरु और मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन लिटरेचर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास के इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के योगा गुरु हैं, फिलोसोफर हैं, पोएट हैं यानी कि कवि हैं। ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट भी थे यानी कि वो न्यूज़पेपर को एडिट करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एडिटिंग न्यूज़पेपर लाइक मतलब जैसे वो कौन सा पेपर एडिट करते थे, वंदे मातरम नाम से एक पेपर प्रकाशित होता था, पब्लिश्ड होता था, तो वो उसी की एडिटिंग करते थे। His reputation as a poet just after Tagore, His reputation यानी उनकी जो रेपुटेशन है इंग्लिश लिटरेचर में आफ्टर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है इंग्लिश लिटरेचर में। No one can be compared with him in India, इंडिया में उनको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इनकी रेपुटेशन भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा है। He joined the Indian movement for freedom from British rule. उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल यानी कि हमारा भारत ब्रिटिश रूल में था, तो उनको आज़ाद करने के लिए उन्होंने जो हमारे भारत में मूवमेंट यानी जो आंदोलन चल रहे थे ब्रिटिश रूल से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने इसको भी ज्वाइन किया, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे काम किए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। एंड फॉर अ ड्यूरेशन बिकम वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, और फिर उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छे लीडर भी बने, बहुत अच्छे नेता भी बने। तो जब आप श्री अरबिंदो का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में उनके डेट ऑफ बर्थ या माता पिता का नाम यानी उनके मदर फादर का नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। Sri Aurobindo was born in कोलकाता on 15 अगस्त 1872। श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। His father कृष्णा धून घोष, उनके पिता का नाम क्या था? कृष्णा धून घोष। कभी कभी पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि श्री अरबिंदो के फादर का क्या नाम था। तो आप लोग को ये सब जो नेम वगैरह होते हैं ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर याद करना है क्योंकि ये ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। तो हिज फादर कृष्णा धून घोष वाज अ पॉपुलर सिविल सर्जन, उनके फादर कृष्णा धून घोष जो थे एक बहुत ही लोकप्रिय सिविल सर्जन थे। एंड हिज मदर नेम स्वर्ण लता देवी, और उनकी मदर का नाम था स्वर्ण लता देवी। तो आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के सेकेंड पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं, तो इससे काफी अच्छा है क्योंकि इनके मदर फादर का नाम, इनके डेट ऑफ बर्थ को भी आप अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इन पांडिचेरी ही फाउंडेड ए कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स विच टू
शेप एज श्री अरबिंदो आश्रम इन 1926। श्री अरबिंदो ने पांडिचेरी में एक स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक कम्युनिटी की नींव डाली, जो बाद में यानी जो 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से बहुत फेमस हो जाती है। और उनके आश्रम में जो उनके स्टूडेंट को गाइड करती थी उनका नाम था मीरा अल्फाशा, जिनको मतलब उनके आश्रम में मदर कहा जाता था। मैंने इनकी बायोग्राफी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। उनमें इनकी एजुकेशन के बारे में और उनके कुछ वर्क के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो इन्होंने जो आश्रम बनाया था पांडिचेरी में, ये उनका बहुत ही बड़ा वर्क है। आप इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। His main literary works are The Life Divine, The Synthesis of Yoga। ये उनके बहुत लिटरेरी वर्क हैं, यानी उनके जो लिटरेरी वर्क हैं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके लिटरेरी वर्क्स हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये श्री अरबिंदो के लिटरेरी वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखा है। एसेज ऑन द गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, The Ideal of Human Unity, सावित्री a legend and a symbol on a Veda। तो इसको मैंने नेक्स्ट दूसरी कॉपी पे लिखा था, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यहीं पे आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में इस सबको आप लोग इसको नोट डाउन करके वहीं पे लिख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि इनको कौन कौन से प्राइज मिले थे। He was nominated for Nobel Prize in Literature in 1903 में उनको नॉमिनेट किया गया, या नोबेल पुरस्कार से उनको लिटरेचर में यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड द नोबेल पीस प्राइज, और जो नोबेल पीस प्राइज है उनको 1950 में उससे नॉमिनेट किया गया। श्री अरबिंदो घोष रोट अ गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट्स एंड रिलीजियस पोएम्स। श्री अरबिंदो घोष ने बहुत सारे गैलेक्सी ऑफ शॉर्ट्स और बहुत सारे रिलीजियस यानी धार्मिक पोएम्स को भी लिखा है। तो इनको जो प्राइज वगैरह मिले थे लिटरेचर वर्क्स में, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में मेंशन करना है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए किस किस सन में उनको मिला था। ही रोट्स द फॉलोइंग पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं। एवोल्यूशन यानी क्रांति, द गोल्डन लाइफ, लाइफ एंड डेथ, ये लाइफ एंड डेथ है। लाइफ ये अलग है लाइफ। द कॉल ऑफ द इम्पॉसिबल, ये सारे उनके कुछ रोड्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सिंगर, वो एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे। आर्टिस्ट एंड ट्रांसलेटर, वो एक बहुत अच्छे ग्रेट सिंगर भी थे, वो आर्टिस्ट भी थे एंड ट्रांसलेटर भी थे। He got lots of literary prizes for his literary work। उन्हें बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में बहुत सारे लिटरेरी प्राइजेस भी मिले हैं। अनीता देसाई नाइसली रिमार्क, अनीता देसाई भी एक इंग्लिश लिटरेचर में इनके भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम इनके ऊपर भी पढ़ेंगे, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में आती हैं। तो ये अनीता देसाई भी हैं जो उन्होंने श्री अरबिंदो को एक बहुत ही अच्छा नाम दिया। क्या कहा उन्होंने, अनीता देसाई ने श्री अरबिंदो को क्या कहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। श्री अरबिंदो इज नॉट अ पोएट, श्री अरबिंदो सिर्फ एक पोएट नहीं, ही इज द ब्रांड ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्स। तो अनीता देसाई ने कहा है कि श्री अरबिंदो इज नॉट अ पोएट, वो सिर्फ एक कवि ही नहीं है बल्कि वो मॉडर्न इंडियन पोएट्स के ब्रांड हैं। ब्रांड के नाम से उनको बोल दिया। ये इतने अच्छे थे कि उन्होंने, अनीता देसाई ने उनको इतना अच्छा रिमार्क दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे श्री अरबिंदो का, तो आप लोग इसको इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा, अच्छे से इसको मेंशन कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन में। She respectfully calls him as reforms of English literature। अनीता देसाई उन्हें बहुत रेस्पेक्टफुली कहती है कि एज रिफॉर्मर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है
इंडिया इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली इंडेप्टेड टू श्री अरबिंदो। तो इट इज नो डाउट, यहाँ पे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इंडियन लिटरेचर में श्री अरबिंदो का इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतना ज्यादा योगदान है कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर उनका ऋण ही नहीं चुका सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, पोएम्स लिखी, सब कुछ लिखा, उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इट इज नो डाउट, ये आप लोग लास्ट पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको मेंशन कीजिएगा। इतना लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्री अरबिंदो हमारे यूनिट 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा। इनके जो प्राइजेस हैं, इनकी जो बुक्स हैं, सब आप लोग बहुत अच्छे से मेंशन कीजिएगा।